धाई माँ, आप यहाँ इस समय? अभी तो भोर भी नहीं हुई है। क्या कर पुत्री, नींद ही नहीं आ रही। धाई माँ, आप उल्टी सीधी बातें सोचती रहती है ना, इसीलिए आपकी नींद भी उड़ गई है। नींद तो मेरी उसी दिन उड़ गई थी जिस दिन मैं अयोध्या आई थी। पर न जाने आज मेरा मन क्यों इतना व्याकुल है। लगता है जैसे कुछ अशुभ होने वाला है। अशुभ होने वाला है? सत्य तो ये है, आप रोगी हो गई हैं। क्यों? मुझे क्या रोग है? संदेह और शंका का रोग। धाई माँ, आपके इस रोग की औषधि तो वैद्य के पास भी नहीं है। अब जाइए और जाकर सोने की चेष्टा कीजिए। जाइए धाई माँ। ठीक है, तू कहती है तो चली जाती हूँ। पर सत्य बेटी, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है। धाई माँ, आप जाइए। ये धाई माँ भी ना जाने क्या क्या सोचती रहती हैं। ओम रवये नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। आयुष्मान भव। राम, मैंने महाराज को वचन दिया है कि तुम्हें युवराज संस्कार की सारी विधियां सिखा दूं। क्षमा करें गुरुवर, मेरे सिर पर महाराज की छाया बनी हुई है और ईश्वर करे सदा बनी रहे, किंतु उनके होते हुए मुझे कुछ करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं है प्रिय शिष्य, युवराज का पद राजा के पद से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। राजा की अनुपस्थिति में युवराज को समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों के साथ कर्तव्य भी होते हैं जिन्हें निभाना पड़ता है। मैं तुम्हें यही बताना चाहता था। गुरुदेव, मुझे राजा के अधिकारों से भी अधिक राजा के कर्तव्यों के विषय में बताइए। सुंदर विचार है तुम्हारे राम। राम, वास्तव में कर्तव्य परायणता राजा का सबसे बड़ा गुण होता है। जो राजा प्रजा को सुखी न रख सके, वो चाहे कितना ही शक्तिशाली और प्रबल क्यों ना हो, शास्त्रों के अनुसार उसकी कोई महत्ता नहीं हो सकती। जो राजा अपने स्वार्थ त्याग कर अपनी प्रजा का भला न कर सके, वो राजा कहलाने के योग्य नहीं होता। गुरुदेव, मैंने आपका कथन अपने मस्तिष्क में सुरक्षित कर लिया। त्याग, दया, क्षमा, न्याय, रक्षा करने की क्षमता और शासन की योग्यता, राजा के ही भांति युवराज के भी यही गुण होने चाहिए। और सौभाग्यवश ये गुण तुम में पहले से ही विद्यमान है। गुरुवर। राम, राजा की ही भांति युवराज के भी स्वतंत्र विचार होने चाहिए। उसे किसी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तुम्हारे युवराज बनने में मात्र 15 दिन शेष हैं, परंतु इन 15 दिनों में मैं तुम्हें सारी विधियां सिखा दूंगा। पुत्री, पुत्री, पुत्री,
क्या बात है धाई माँ? वही हुआ जिसका भय था। वो अंधेर जो अब तक वायु में मंडरा रहा था, वो धरती पर उतर आया है। धाई माँ, आप साफ साफ बताएंगी या यूं ही बोलती रहेंगी? ये वो समाचार है जिसे सुनकर तेरे पैरों तले से धरती सरक जाएगी। क्या? कौशल्या नंदन युवराज बनने वाले हैं। मैं अपने कानों से सुनकर आई हूं। धाई माँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि न जाने क्या प्रलय आ गया। अरे, अगर राम युवराज बनने वाले हैं, तो इसमें अंधेर की क्या बात है? अरे ना समझ, इसमें अंधेर की ही तो बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पुत्र भरत को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। धाई माँ, तो क्या हुआ? दोनों ही तो मेरे पुत्र हैं। यदि भरत मेरी गोद में पला है, तो राम भी तो मेरी आंखों का तारा है। हाय रे मेरे भाग्य, तुझे क्या बताऊं कि इसका परिणाम क्या होगा। जो दृश्य मेरी आंखें देख रही हैं, वो दृश्य मैं तुझे कैसे दिखाऊं? तुम्हारी आंखों को तो राम स्नेह की हथेली ने ढांप रखा है। बस बस धाई माँ, बहुत हो गया। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता कि मेरा पुत्र राम युवराज बने और मेरा पुत्र भरत राजकुमार रहे। पर ये जान ले बावली, हमारा भरत केवल उसी दिन तक राजकुमार रहेगा जब तक महाराज जीवित है। पर पगली, कोई इस संसार में सदा रहने के लिए नहीं आया, और जिस दिन वो ना रहे, उस दिन कौशल्यानंदन महाराज होंगे और उनके पुत्र युवराज और राजकुमार। तब हमारे पुत्र की कोई महत्ता नहीं होगी। नहीं, नहीं। जिनके मन में खोट नहीं होता, वो चोरी नहीं करते, चोरी नहीं करते। हाँ, पर क्या क्या छुपाए रखा है मुझसे? यदि सब सीधा और सच्चा हो रहा था, तो ये बात तुझे क्यों नहीं बताई गई कि 15 दिन के बाद राम को युवराज घोषित कर दिया जाएगा। ये समाचार सुनकर तुझसे अधिक प्रसन्न और कौन होता? मुझे पता, ये बात तुझसे क्यों छुपाई गई। ये सब तुझे इसलिए नहीं बताया क्या कि ये तेरे हित के विरुद्ध था। गुरु वशिष्ठ राम को युवराज संस्कार की विद्या सिखा रहे थे। क्यों? क्या भरत के लौटने तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी? क्या भरत की अनुपस्थिति में महाराज का यह निर्णय ठीक था? राम का राज्याभिषेक हो और मेरा भरत उस समारोह में सम्मिलित भी ना हो पाए। ना, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कैसे आएगा समझ में? राम के लाड ने
तेरी बुद्धि जो भ्रष्ट करती है। तेरी समझ में तो उस दिन आएगा जिस दिन कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तेरी दशा एक दासी जैसी होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। यदि एक क्षण भी गंवाया तो समय तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। तुझे मेरे भरत की सौगंध। महाराज कौशल्या के कक्ष में है, जाकर उनसे पूछ कि तुझसे क्या छिपाया जा रहा है, क्यों छिपाया जा रहा है। लगता है मेरे भाग्य में किसी न किसी की प्रतीक्षा करना ही लिखा है। पहले ही प्रतीक्षा थी कि राम की शिक्षा समाप्त हो और वो अयोध्या लौट आए। और अब एक एक घड़ी गिन रहा हूं कि कब सारी विधियां समाप्त हों और राम के युवराज बनने का दिन आए। प्रतीक्षा का अपना सुख, अपना आनंद भी तो होता है। महाराज, वो दिन अब आपसे बहुत दूर नहीं, बस आप हाथ बढ़ाकर उसे छू नहीं सकते। दीदी, आप दोनों कुछ बातें कर रहे थे। हाँ कैकेयी, हम तो पुत्र राम। किन विचारों में खो गई छोटी रानी? अब कुछ नहीं महाराज, मैं बस यूं ही पूछना चाह रही थी कि आपको ज्ञात है कि भरत और शत्रुघ्न पिताश्री को देखने गए हैं? हाँ, मुझे ज्ञात है और मैं महाराज अश्वपति के स्वस्थ होने की कामना करता हूं। महाराज, आप मुझे कुछ बताना तो नहीं चाहते? मैं नहीं तो। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्षमा करें महाराज, मुझे उचित नहीं लगा कि आपने मुझे बताने से रोक दिया। हमें कैकेयी को बता देना चाहिए था। महारानी, मैं कैकेयी की प्रकृति से भली भांति परिचित हूं। उसे कोई भी शुभ समाचार अचानक सुनाया जाए तो वो शिशुओं की भांति खिल उठती है। मैं तो उसे ये समाचार उसी घड़ी में सुनाऊंगा जब राम युवराज के सिंहासन पर बैठने वाला होगा। आप देखिएगा उस घड़ी कैकेयी के आनंद की सीमा नहीं रहेगी।
मुझे महाराज से कदाचित पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी। बात समझ में आ गई होगी। बस दाइमा बस, चुप हो जाइए। चुप। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं सदा तुझे इसी दिन के लिए सावधान करती रही हूं। चली जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ दो। तो कहती है तो मैं चली जाती हूं, पर तू जानती है पुत्री, जब तेरी आंखें छलछलाती हैं तो मेरी छाती अंगारे भड़कने लगती है। कोई भी राजा बने, मुझे क्या अंतर पड़ता है? मैं तो अब भी दासी हूं, तब भी दासी ही रहूंगी।